हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिटेल में स्टडी करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो ये वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे उसके डिविजन्स के बारे में कि कौन से अलग अलग डिविजन्स पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम के, कितने टाइप के अलग अलग बॉन्स होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है और किस तरह से बॉन्ड सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर। तो मानव कंकाल तंत्र की जिसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, डिटेल में सीखते हैं ये वीडियो लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरॉक्स। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड द ऑल ऑफ द बोन्स जॉइंट इन द बॉडी। की स्केलेटन सिस्टम मेनली दो चीज़ का बना है। एक तो इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग बोन्स, और वो बोन्स को ज़रूरी है अच्छे से जॉइंट करना, तो उनके अलग अलग जॉइंट्स। तो बोन एंड जॉइंट्स ये दोनों का मेन कंपोजिशन दैट मीन्स है स्केलेटल सिस्टम। और यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कंकाल होता है, तो ये कंकाल के अंदर आप यहाँ पे साइड में डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो अलग अलग टाइप्स के बोन्स होते हैं कि ये जो कंकाल है तंत्र पूरा जो आप देख सकते हैं, तो उसमें ये वाला जो बोन देख सकते हैं दैट इज़ फेम्यूर। यहाँ पे टिबिया एंड फिब्यूला है, ये वाला वर्टिब्रल कॉलम देख सकते हैं, फिर ये रिब्स देख सकते हैं आप हमारी। तो बोन्स जो है और जॉइंट्स ये मेन इंक्लूड होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट समझे तो ईच बोन इज ए कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन दैट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, प्रोटीन, फाइबर्स एंड मिनरल। अब बोन्स एंड जॉइंट का बना है वो तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड ये है कि ईच बोन इज ए कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन। कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन इसलिए कहा जाता है कि जितने भी बोन है, मतलब कि हर एक बोन के अंदर काफ़ी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है फाइबर्स के तौर पे, एंड मिनरल्स रहते हैं। तो बोन का भी हम समझो कि उसका कंपोजिशन देखें तो उसके अंदर सेल्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, एंड द स्केलेटन act as a scaffold by providing the support and protection for the soft tissue that make up the rest of the body। मतलब कि जो हम स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से समझे तो स्केलेटन सिस्टम एक हमें सपोर्ट देता है कि जो हमारी बॉडी आप यहाँ पे देखें तो बिना स्केलेटन सिस्टम के प्रॉपर जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है कि जिससे हमें सपोर्ट मिलता है कि हम चल पाते हैं, हम उठ सकते हैं, हमारे जो हाथ के जो पोर्शंस तैयार होते हैं, लेग्स के पोर्शन तैयार होते हैं, इवन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन है तो ब्रेन का प्रोटेक्शन भी स्कल के अंदर होता है, जो हमारे लंग्स है तो वो रिब्स केज के अंदर अच्छे से प्रोटेक्शन के अंदर है। तो ये जो है हमें सपोर्ट भी देता है और साथों साथ प्रोटेक्शन देता है फॉर द सॉफ्ट टिश्यूज दैट मेक अप द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो एडल्ट के अंदर 206 बोन होते हैं, टोटल 206 बोन इन ए एडल्ट पर्सन, बट एट इन ए न्यू बॉर्न बेबी नियरली 300 बोन्स इन हर बॉडी। कि जो न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं कि यहाँ पे जो आप डायग्राम देख सकते हैं साइड के अंदर, तो यहाँ पे 300 या फिर उससे भी प्लस बॉन्स होते हैं न्यू बॉर्न्स बेबी के अंदर। और जब वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो आखिर में टोटल 206 बॉन्स होते हैं किसी भी एडल्ट पर्सन के अंदर। तो बेबीज़ के अंदर 300 बॉन क्यों है, तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर है कि दिस इज़ बिकॉज बेबीज़ हैव ए मोर फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, अ फर्म टिश्यू सॉफ्टर देन बोन इन ए बॉडी। कि जो कार्टिलेज जो हम कहते हैं कि जो टिश्यूज़ होती है कि जो बोन से भी काफ़ी सॉफ्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रिब केस का जो पोर्शन है, तो यहाँ पे जो कुछ कार्टिलेज यहाँ पे देख सकते हैं
उसी तरह से जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी कार्टिलेज ज़्यादा होता है। तो जब न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं तो उनके अंदर कार्टिलेज ज़्यादा होता है, और उनके कारण जो हम कह सकते हैं कि जो एक सॉफ्ट बोन की तरह काम करते हैं। तो ये ज़्यादा होने के कारण उस वक्त आपको 300 या उससे ज़्यादा बोन्स होते हैं बेबीज़ के अंदर। बट जैसे जैसे उसकी एज आगे बढ़ती जाएगी, कार्टिलेज बिकम्स हार्डन एंड टर्न्स टू द बोन एंड सम बोन्स फ्यूज टुगेदर। तो कुछ बोन ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसके कारण भी उनकी संख्या कम होती है। और कुछ बोन्स जो है वो कार्टिलेज में जो है वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाकी जो कुछ बोन्स है एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब कि जॉइंट हो जाते हैं, जिससे कारण जो पहले 300 प्लस था उसमें से लास्ट में फिर फाइनली 206 जितने बोन्स रह जाते हैं। तो हियर इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मेनली देखे तो उसके अंदर कोई मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो दैट इज़ बोन्स, कि जितने भी अलग अलग बोन्स है वो सबसे पहले आएंगे। उसके बाद ज़रूरी है जॉइंट्स, कि सभी बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ अलग अलग जॉइंट्स से जुड़ते हैं। उसके बाद आप देखो तो कार्टिलेजेस होते हैं एंड लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? लिगामेंट्स बाइंड बॉन टू बॉन, कि जब आपको जॉइंट तैयार करना है कोई, तो ये जॉइंट के अंदर समझो कि बॉन प्लस बॉन, एक बॉन दूसरे बॉन के साथ जुड़ता है, तो उसको कहा जाता है लिगामेंट। उसको क्या कहा जाता है? लिगामेंट्स। कि एक बॉन और दूसरा बॉन एक दूसरे के साथ हुए हैं बाइंड, कि यहाँ पे देखो लिखा है कि लिगामेंट्स बाइंड्स बॉन टू बॉन। तो यहाँ पे देखिए ये जॉइंट कैप्सूल यहाँ पे जो तैयार हो रही है, तो ये जो जितने भी वाइट कलर के ये जो आप देख सकते हैं कि जो अभी मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, तो वो सब लिगामेंट्स कहे जाएंगे, कि ये सब है लिगामेंट्स। जबकि उसी तरह से सेम दूसरा एक वर्ड जो आपको याद रखना है स्केलेटन सिस्टम के अंदर, दैट इज़ ए टेंडन। तो टेंडन मतलब कि जॉइंट बिटवीन द मसल प्लस बॉन। तो टेंडन्स बाइंड मसल टू बॉन, कि ये देखो ये स्केलेटल मसल है, ये डायग्राम के अंदर ये वाला स्केलेटन मसल, और ये स्केलेटल मसल ये वाले बॉन के साथ क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, जॉइंट हो रहा है। तो ये जॉइंट करवाने में जो कोई स्ट्रक्चर हेल्प करेगा तो उसको कहा जाते हैं टेंडन्स। तो टेंडन्स की जो कनेक्टर बनते हैं बिटवीन द मसल्स एंड बॉन एंड लिगामेंट विद द बॉन टू बॉन। तो ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए काफ़ी मोस्ट आईएमपी है, एज वेल एज वाइवा एग्जामिनेशन, थियरी बेस्ड एग्जामिनेशन, सभी के लिए ये पिन पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है स्केलेटन सिस्टम में से। तो ये फिर से अच्छे से याद कर लेना रिवीजन करके। नेक्स्ट पॉइंट समझे तो 206 बॉन्स है हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर, तो वो दो डिवीज़न में भी डिवाइड होते हैं स्केलेटन सिस्टम हमारा। एक है ये हमारा एक्सियल स्केलेटन, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये वाला एक्सियल स्केलेटन, कि जिसके अंदर टोटल 80 बॉन है, और उसके अंदर हम देखें तो स्कल का इन्वॉल्वमेंट है। ये देखो स्कल देख सकते हैं आप। उसके बाद स्पाइनल कॉलम, कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ये पूरा, फिर रिब केस जो तैयार होता है वो। तो ये तीन जो है वो तैयार करते हैं हमारा एक्सियल स्केलेटन। तो स्कल, स्पाइनल कॉलम एंड रिब केस की जो एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। और जो दूसरा जो डिवीज़न है स्केलेटन सिस्टम का, कि जिसके अंदर टोटल 126 बॉन्स है, तो वो है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन, और ये एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आप देख सकते हैं कि मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे लिम्स, हमारे ये लिम्स और जो हम कहते हैं गिर्डल। तो लिम्स एंड गिर्डल इन ए एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन हम समझे तो एक्सियल स्केलेटन इज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द हेड एंड ट्रंक ऑफ द वर्टिब्रे, और उसमें टोटल 80 जितने बॉन है। तो एक्सियल स्केलेटन में यहाँ पे देखिए ये स्कल का पोर्शन आ गया,
उसके बाद वर्टिब्रे, कि ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम या फिर जो हम स्पाइनल कॉलम कहते हैं कि जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है, तो वो इन्वॉल्व हो गया। ये हमारा स्कल। उसके बाद आप देखो तो रिब्स एंड स्टर्नम, कि जो रिब केज तैयार करते हैं, कि रिब केज किस तरह से बनता है कि जो रिब्स और सेंटर में रहा स्टर्नम। तो ये वाला आप स्टर्नम देख सकते हैं और ये सब रिब्स। तो ये जो रिब्स वगैरह है और ये पूरा जिससे जो रिब केस तैयार हो जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए स्केलेटल सिस्टम। फिर जो हमारे ऑडिटरी ओसिकल्स है कि जो इनर ईयर्स के अंदर आए हैं, कि इनर ईयर्स के अंदर जो 3 जो बॉन्स है तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। तो वो 3 बॉन्ड रहेंगे कि एक स्टेप्स हम कहते हैं, फिर इंकस कहते हैं एंड मेलियस। तो ये 3 जो बॉन्ड है कि जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ओसिकल्स जो हम कहते हैं शॉर्ट में उसको, तो वो भी एक्सियल स्केलेटन में ही इंक्लूड होंगे। एंड हायोइड बॉन्ड, कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये वाला हायोइड बॉन्ड, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए एक्सियल स्केलेटन। कि जब आपको MCQ के अंदर पूछे जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए एक्सियल स्केलेटन, तो उस वक्त आपको याद रखना कि स्कल भी एक्सियल स्केलेटन है, वर्टिब्रे उसमें पूरा वर्टिब्रल कॉलम, रिब एंड स्टर्नम भी एक्सियल स्केलेटन है, ऑडिटरी ऑसिकल्स और उनके तीनों के नाम वो भी एक्सियल स्केलेटन के अंदर है, और हायोइड बॉन्ड। अब जानते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन के जिसके अंदर टोटल 126 बॉन्ड ऑफ वर्टिब्रेट कंसिस्टिंग ऑफ द बॉन्ड्स दैट सपोर्ट द एपेंडेजेस, कि जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन के ऊपर जो दूसरे बॉन्ड सपोर्टिव तैयार होते हैं वो तैयार करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन को। और अपर पोर्शन हम देखें तो अपर में 64 बॉन्ड्स है कि जिसके अंदर पेक्टोरल गिरिडल का पोर्शन, आर्म्स एंड लेग्स वगैरह इन्वॉल्व हो गए। एंड लोअर में हम देखें तो पेल्विक गिरिडल एंड लेग्स एंड फीट। तो लोअर पोर्शन के अंदर 62, अपर पोर्शन के अंदर 64 बॉन्ड, और उस तरह से ये टोटल 64 एंड 62 वो होंगे टोटल 126 बॉन्ड ऑफ ए एपेंडिकुलर सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम्स के अंदर यहाँ पे दिया है कि जो आर्म्स का पोर्शन है, हैंड है, लेग्स हमारे फुट, पेल्विक गिरिडल आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड शोल्डर गिरिडल। तो शोल्डर गिरिडल है, आर्म्स एंड लेग्स, उसके अलावा पेल्विक गिरिडल है, लेग्स एंड फीट वगैरह मिला के टोटल 126 बॉन्ड तैयार होते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉपुलर बॉन्ड्स देखे तो ये जो है क्लेविकल यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर ये वाला स्कैपुला, फिर ह्यूमेरस, फिर रेडियस की जो यहाँ पे, फिर रेडियस के साथ ही अटैच है अल्ना कि जिसको हम अल्ना एंड रेडियस कहते हैं, फिर कार्पल्स हमारे जो हथेलियों के अंदर, मेटाकार्पल है फेलेंज जैसे कि जो हमारे हाथ के जो पूरा पोर्शन तैयार होता है वो तैयार करते हैं, फिर ओएस कॉक्से, फिर ये फेम्यूर की जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो हम कहते हैं, पैटेला का जो ये वहाँ पे पोर्शन की जो जॉइंट्स के पास, टीबिया की जो नीचे का पोर्शन एंड फिबिया के, जैसे अल्ना एंड रेडियस है उसी तरह से लेग्स के अंदर टीबिया एंड फिब्यूला है, फिर ये सबसे नीचे टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस। तो ये पॉपुलर बोन्स की जो हम कह सकते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नेक्स्ट लेक्चर में तो हम डिटेल में दोनों स्केलेटन के ऊपर डिटेल में समझेंगे कि एपेंडिकुलर एंड एक्सियल। अब आगे जान लेते हैं कि बॉन्स के फंक्शन वगैरह क्या है। तो बॉन्ड प्रोटेक्ट करते हैं हमें, सपोर्ट करते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एंड वर्क विथ मसल्स टू हेल्प द बॉडी मूव, कि जो हमारी बॉडी पूरी मूवमेंट करती है। तो बॉडी मूवमेंट के लिए ज़रूरी है ये सब जॉइंट्स का अच्छे से वर्क करना, कि जितने भी आप देखें कि इवन समझो कि हमारे फिंगर्स के भी मूवमेंट करवाते हैं, हमारे लेग्स की मूवमेंट करवाते हैं, तो प्रॉपर जॉइंट से इवन जो भी हमारे फिंगर्स को मूव करवाते हैं, तो ये सब जो कुछ मूवमेंट्स हमें मिलती है तो वो भी प्रॉपर जॉइंट्स और वो भी हमारे स्केलेटन सिस्टम के
ये बॉन्ड्स के कारण है कि वो प्रॉपर अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जॉइंट्स बनाते हैं, और वो हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्प करते हैं कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो उसके फंक्शन देखें तो सपोर्ट ऑफ द बॉडी, ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि समझो कि आप स्केलेटन सिस्टम निकाल देंगे तो बाकी किसी ऑर्गन्स को या फिर किसी पार्ट को कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो सपोर्ट का, कि जैसे कि आप किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ का ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो उसके ये जो ब्रांचेस वगैरह होती है, मेन उसका जो स्टेम होता है, तो उसके ऊपर पूरा ये जो ट्री है उसके लीव्स से लीफलेट्स वगैरह, उसके ऊपर कोई फ्रूट्स आते हैं तो वो सेटअप हो गए। तो सेम लाइक दैट बिना स्केलेटन के हमारी बॉडी का कोई वजूद ही नहीं बन सकता आगे। तो ये पूरा एक सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। उसके बाद सेकंड आप पॉइंट समझे तो यहाँ पे भी आ चुका कि सपोर्ट द बॉडी, फिर प्रोटेक्शन ऑफ ए सॉफ्ट ऑर्गन, प्रोटेक्शन ऑफ ए सॉफ्ट ऑर्गन। सॉफ्ट ऑर्गन मतलब कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पे देखो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेन है, तो ब्रेन काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, काफ़ी सॉफ्ट ऑर्गन है तो उसको डैमेज ना होना चाहिए। तो यह स्केलेटल सिस्टम के जो बोन है और उसमें भी ये पूरा स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वैसे ये जो रिब केस के अंदर लंग्स अच्छे से प्रोटेक्टेड है, हार्ट प्रोटेक्टेड है। फिर मूवमेंट ड्यू टू द अटैच्ड स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स फिर उसके जॉइंट, कार्टिलेज वगैरह के कारण प्रॉपर जो हमें मूवमेंट मिलती है। फिर स्टेजेस ऑफ स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स, कि स्टोर्स द मिनरल्स एंड ऑल्सो रिलीज देम, कि कैल्शियम है, फॉस्फेट वगैरह है। फिर फैसिलिटेट्स द मूवमेंट, कि जो हम मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव कर पाते हैं हमारी बॉडी को, तो वो प्रोवाइड करता है, स्टोरेज का काम करवाता है। एंड फिर हम देखें तो ब्लड सेल फॉर्मेशन, कि प्रोड्यूस द ब्लड सेल, कि ब्लड सेल्स जो है हमारे बॉन्स के अंदर फॉर्म होते हैं। एंड स्टोर एंड रिलीज द फैट, कि फैट भी कई बार वहाँ पे स्टोर होता है, रिलीज होता है। तो ये सब फंक्शन है कि जो एग्जाम के लिए आपके लिए है मोस्ट टाइम, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए बॉन, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर पूछा जाता है कि जो चेंजेस होते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर, तो इन एम्ब्रियो द स्केलेटन इज प्राइमरी हाइलिन कार्टिलेज, कि कौन से टाइप का कार्टिलेज होता है एम्ब्रियोज के अंदर, तो दैट इज ए हाइलिन कार्टिलेज। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट मच ऑफ दिस कार्टिलेज इज रिप्लेस बाय बॉन, पर जैसे जैसे वो एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है, उसके डेवलपमेंट फेज में होता है, तो वो उसके जो कार्टिलेज है वो रिप्लेस होते हैं बाय बॉन। कि जो पहले तो देखो यहाँ पे कि ये जो कार्टिलेज है ये सब, तो स्टार्टिंग में जब एम्ब्रियो होता है तो पूरा कार्टिलेज ही होता है, बट जैसे जैसे आगे एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है, फीटस डेवलप होता है, तो वो कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस होते हैं बाय बॉन। एंड कार्टिलेज रिमेन इन सम आइसोलेटेड एरियाज ऑफ द बॉडी फॉर एवर, बट कुछ कार्टिलेज ऐसे हैं कि जो एडल्ट के अंदर भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ब्रिज ऑफ द नोज़, कि यहाँ पे जो हमारा नोज़ ब्रिज आप देख सकते हैं, तो नोज़ ब्रिज भी एक कार्टिलेज है कि जो हमारे एडल्ट एज में भी होता है। उसी तरह से पार्ट्स ऑफ द रिब्स, रिब्स के अंदर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये वाला सब पोर्शन, कि यहाँ पे देखो लिखा है कि कोस्टल कार्टिलेज, तो ये पूरा जो वाइट कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं वो है कार्टिलेज, तो वो भी एडल्ट एज के अंदर होता है और वो हमेशा रहते हैं। एंड जॉइंट्स, कि ये जो जॉइंट्स बनते हैं वहाँ पे भी कार्टिलेज एंड लिगामेंट हमें काफ़ी हेल्प करते हैं वो जॉइंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करवाने के लिए, उसके स्ट्रेंथ अच्छी बनाने के लिए, कि जिससे प्रॉपर जो हम मूवमेंट कर सकें। तो ये स्लाइड के अंदर ये आपको याद रखना है कि पहले जो हाइलिन कार्टिलेज होता है और जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है तो कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस होते हैं बॉन्स के अंदर। एंड ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट MCQ आपके लिए कि कार्टिलेज रिमेन्स इन आइसोलेटेड एरिया ऑफ द बॉडी फॉर एवर आर ऑल एक्सेप्ट करके एक यहाँ पे एक्सेप्ट बन जाएगा, और कोई चौथा ऑप्शन यहाँ पे कोई दे दिया है आपको,
तो उस वक्त आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट कि कौन से ऐसे एरिया ऐसे कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद, फीटस डेवलप के बाद, न्यू बॉर्न्स के बाद भी एडल्ट के अंदर ये 3 कार्टिलेज तो हमेशा रहते हैं। कार्टिलेज के बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ बॉन, कि बॉन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप के बॉन होते हैं। तो जो हमारी बॉन्स की जो टिश्यूज़ होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो कॉम्पैक्ट होते हैं, ये वाले देखिए कॉम्पैक्ट बॉन, कि ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं कि जो बाहर की ओर है किसी भी बॉन का बाहर का पोर्शन, तो वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, तो वो होमोजीनियस रहता है। और दूसरा जो पोर्शन है वो है स्पॉन्जी बॉन, कि जो ये अंदर की ओर है, कि ये जो अंदर का पोर्शन तो ये स्पॉन्जी बॉन है। तो स्मॉल नीडल लाइक पीसीज ऑफ बॉन, कि ये आप देखिए कि ये है, ये सब स्मॉल पीसीज है सभी बॉन्स के, तो वो स्पॉन्जी बॉन्स तैयार करते हैं। एंड मैनी ओपन स्पेसेस, कि वहाँ पे देखिए तो पोरोसिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, पोरस रहेगा वो, कि वहाँ का जो पोर्शन है वहाँ पे स्पेस होती है प्रॉपर। तो जो बॉन्स की जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, ओपन स्पेसेस प्रेजेंट है, तो उसको कहे जाते हैं स्पॉन्जी बॉन। और कॉम्पैक्ट बॉन की जो होमोजीनियस होते हैं। अब समझना जरूरी है कि टाइप्स ऑफ बॉन सेल, कितने टाइप के बॉन सेल्स होते हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स, तो ये एमसीक्यू के लिए एज वेल एज वाइवा के लिए मोस्ट IMP, थियरी में भी क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्केलेटन सिस्टम, उसके डिविजन्स आपको समझाने होते हैं, कितने टाइप के बॉन सेल्स होते हैं, स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन आपको समझाना होता है, बॉन्स के टाइप, बॉन सेल्स के टाइप वगैरह जो है वो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो ऑस्टियोसाइट्स मतलब कि मैच्योर बॉन सेल। यहाँ पे देखिए ऑस्टियोसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो सेल है ऑस्टियोसाइट, तो ये कम्प्लीटली मैच्योर हुआ बॉन सेल है, कि ये कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका है ये बॉन सेल। तो ये है ऑस्टियोसाइट्स। दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट, यहाँ पे देखिए ये वाला, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट कि जो बॉन फॉर्म करने में हेल्प करेगा, बॉन फॉर्मिंग सेल, कि ये जैसे जैसे आगे डेवलप होगा वो सेल, तो वो बॉन को फॉर्म करने में हेल्प करेगा, उनको बनाने में हेल्प करेगा। फिर ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, तो बॉन डिस्ट्रॉइंग सेल, ये वाले सेल कि जिसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, कि जो क्या करते हैं बॉन को डिस्ट्रॉय करते हैं, बॉन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और चौथा जो है वो है ऑस्टियोजेनिक सेल, ये वाले। तो ऑस्टियोजेनिक सेल डेवलप इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट एंड फॉर्मिंग ए न्यू बॉन्स। तो न्यू बॉन सेल्स को डेवलप करवाने के लिए ये ऑस्टियोजेनिक सेल हमें हेल्प करते हैं। तो ये एक MCQ का पिन पॉइंट है नीचे, कि ब्रेक डाउन ऑफ बॉन मैट्रिक्स फॉर रीमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम, कि समझे कि कोई बॉन ब्रेकडाउन होता है, रीमॉडलिंग होता है, तो उस वक्त कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है। एंड बॉन रीमॉडलिंग इज ए प्रोसेस बाय बोथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे, बॉन को डिस्ट्रॉय करेंगे, एंड ऑस्टियोसाइट्स जो है, ब्लास्ट जो है वो नए बॉन को फॉर्म करवाएंगे। तो एक जो है वो बॉन्ड को फॉर्म करवाता है, दूसरा डिस्ट्रॉय करवाता है। मतलब कि जब रीमॉडलिंग करने हैं बॉन्ड्स का, कि अच्छे से फिर से बॉन्ड्स रीमॉडलिंग करने, फिर से नए बॉन्ड्स डेवलप करने हैं, तो पुराने जो उसके सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं और उनके सामने नए हेल्दी सेल्स तैयार होके उनकी जगह लेते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ ए बॉन सेल। क्लासिफिकेशन हम देखें बॉन्ड्स का, तो बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड बाय देयर शेप, कि शेप के अकॉर्डिंग टू ये लॉन्ग बॉन्ड, जैसे कि ये ह्यूमेरस ऑफ आर्म्स का ये जो ह्यूमेरस है, फिर लेग्स का आप फेम्यूर देखेंगे, तो ये दोनों ऐसे बॉन्स है कि जो लॉन्ग बॉन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, आर्म्स एंड लेग्स की जो बॉन है। दूसरे की जो काफ़ी शॉर्ट बॉन है, जैसे कि वो स्क्वायर शेप में होते हैं, क्यूब शेप में होते हैं, जैसे कि व्रिस्ट एंड एंकल, कि यहाँ पे देखिए शॉर्ट बॉन्स, ये जो कार्पल्स जो होते हैं व्रिस्ट के,
कि जहाँ पे हम घड़ी पहनते कि जो रिस्ट का जो पोर्शन कहते हैं, तो वहाँ के जो बोन है वो इस तरह से स्क्वायर जैसे शेप में रहते हैं, इस तरह से। तो ये बोन्स कैसे है, काफ़ी छोटे हैं साइज़ में, जिसके कारण उनको शॉर्ट बोन कहा जाता है। जबकि ये वाले बोन ऐसे लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, उनकी लेंथ आप देखें तो काफ़ी लंबी होती है कि कोई भी पर्सन की जो मेन हाइट तैयार होती है, तो ये जो बॉन्स के कारण मेन रिस्पॉन्सिबल है कि ये वाले बॉन्स लेग्स के एज वेल एज हमारे ये आर्म्स के, तो उसके ऊपर जो है वो मेन इम्पोर्टेंट है कि जो लॉन्ग बॉन्स। उसके बाद कुछ बॉन्स ऐसे कि जो काफ़ी फ्लैट होते हैं या फिर कर्व, कि कम्प्लीटली ऐसे फैट या फिर स्लाइटली ऐसे कर्व रहेंगे उनके अंदर। तो ऐसे जो बॉन्स है वो प्रेजेंट है यूजुअली हमारे स्कल्स के अंदर, कि हमारे स्कल का आप डिटेल हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे कि स्कल के अंदर इस तरह से बॉन्स होते हैं कि जो फ्लैट होते हैं या फिर कर्व बॉन होते हैं। तो स्कल के अंदर स्टर्नम का जो बॉन है। फिर चौथा कि कोई ऐसे कोई फिक्स शेप ही नहीं है, इरेगुलर शेप के, ये वाला। तो ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, हमारे वर्टिब्रल के अंदर के कोई ऐसा फिक्स शेप ही नहीं है उनका। पेल्विस के ये जो बॉन्स वगैरह होते हैं, तो ये सब जो बॉन्स है वो ऐसे है कि उनका कोई शेप ही नहीं है, इरेगुलर शेप के हैं। तो जब आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो ये वाला पॉइंट लिखना होता है। टाइप्स पूछा जाए तो टाइप्स लिखने होते हैं बॉन्स के। उसके अलावा आपको उसके डिविजन्स पूछे जाए तो एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन लिखना होता है। टाइप्स ऑफ बॉन सेल्स पूछा गया है तो जो हमने बॉल सेल्स देखे, ऑस्टियोक्लास्ट देखा, ब्लास्ट देखा, वो सब आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने डिटेल में सीखा ये स्केलेटन सिस्टम का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर बॉन्स के क्लासिफिकेशंस वगैरह, टाइप्स वगैरह, उनके फंक्शंस। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर डिटेल में हम सीखेंगे एक्सियल स्केलेटन, कि एक्सियल स्केलेटन किस तरह से बनता है और उसमें इंडिविजुअली कौन से बॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और वो हमारा एक्सियल स्केलेटन तैयार करते। तो कौन से बॉन्स से कितने नंबर में रहेंगे वो, और उनके पर्टिकुलर स्पेशल क्या फंक्शन है वो भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।